हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 1 की गणित और आप मेरे साथ सीखेंगे गणित कक्षा 1 की, जिसका अध्याय हम पढ़ रहे थे बच्चों 5। क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 5, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में देखो बच्चों, हमने सीखा था, जिसका नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? संख्याओं को घटाना। जो सारी संख्या दे रखी है आपको, संख्याओं को घटाना था और हमने संख्याओं को घटाना सीखा। कैसे सीखा बच्चों? चलो चलते हैं थोड़े पिछले भाग पर और देखते हैं हमने क्या सीखा। तो बच्चों, संख्याओं को घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर, संख्याओं को घटाना। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि घटाने का जो चिन्ह है बच्चों, वो इस प्रकार का होता है, एक आड़ी लाइन होती है। तो ये चिन्ह है वो घटाने का। फिर हमने चित्रों के माध्यम से सीखा कि बच्चों, एक डाल पर क्या थे? 7 चिड़िया बैठी थी बच्चों, उनमें से 5 चिड़िया उड़ गई। 5 चिड़िया उड़ने के बाद में पीछे कितनी चिड़िया बची? 2 चिड़िया बची। तो आपने आपने ज्ञात किया इस प्रकार से। फिर उसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा बच्चों कि एक जार था, उसमें 4 चूहे थे। 4 चूहों में से 2 चूहे निकल गए। उसके बाद में अंत में कितने चूहे बचे? 2 चूहे बचे। फिर हमने सीखा बच्चों, एक पेड़ पर 7 फूल लगे हुए थे। क्या थे? 7 फूल लगे थे, उनमें से 3 फूल टूटकर नीचे गिर गए। उसके बाद में आपको ज्ञात है कि आपके पास में अंत में 4 फूल बचे। फिर हमने अभ्यास के माध्यम से यहाँ घटाना सीखा संख्याओं को। बच्चों, आज हम अभी तक आपने क्या, एक अंकों की संख्या आपने घटाना सीख ली है बच्चों। ठीक है। मैंने यहाँ आपको अंत में एक होमवर्क दिया था। ये वाली जो संख्या थी वो आपको गृहकार्य के रूप में काम करने के लिए दिया था और मैं आशा करता हूं कि आपने ये पूरा कर लिया होगा बच्चों। अब हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे बच्चों क्या, 2 अंकों की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? 2 अंकों की संख्या को घटाना सीखेंगे। तो संख्या दे रखी है बच्चों आपको 2 अंकों की संख्या, जैसे कि आपको ज्ञात है। सबसे पहले 1 अंक की संख्या थी जिसे हम कहते थे इकाई। अब 2 अंक की संख्या है, वो है दहाई। तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले ज्ञात घटाने के लिए सबसे पहले उसका चिन्ह ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? चिन्ह ज्ञात होना चाहिए बच्चों। जैसे ही हम चिन्ह घटाना शुरू करते हैं, तो हम किस प्रकार से घटाना शुरू करते हैं? दाईं तरफ से घटाना शुरू करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? दाईं तरफ से घटाना शुरू करते हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। क्या करनी है हमें? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। जैसे ही आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हो, संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। अगर हमारे पास छोटी संख्या है, नहीं है, बड़ी संख्या नहीं, तो हम अगले वालों से एक उधार ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको ज्ञात हम किस प्रकार से करते हैं? दाईं तरफ से शुरू करते हैं। संख्या दे रखी है आपके पास में 6। क्या दे रखी है? 6 दे रखी है बच्चों। और उसमें से क्या करना है? 3 निकालना है। 6 में से अगर आप 3 निकालोगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? देखो, हम कुछ चित्रों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में 6 बोलते हैं। कितने बच्चे थे बच्चे? 6 बोल थे। तो सबसे पहले हम 6 बोल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, आपके पास में 6 बोल थे। अब क्या करना है? 3 बोल आपको निकालनी है। तो आपने क्या किया? 3 बोलों को हटा दिया। क्या किया हमने? इन 3 बोलों को हटा दिया। तो बच्चों, 6 बोल थी, 6 में से 3 बोल हमने निकाल दिया। अब हमारे पास पीछे कितनी बोल बची? तो आपको ज्ञात है 1 2 3। हमें कितनी बोल प्राप्त हुई बच्चों? 3 बोल हमें प्राप्त हुई। आगे चलते हैं फिर से। आगे संख्या दे रखी है बच्चों, जैसे कि 5। क्या दे रखी है? 5। तो आपको क्या करनी है? 5 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5। 5 लाइनें बना दी बच्चों। अब आपको क्या करनी है? 3 लाइनें हटा देनी है। 5 में से 3 लाइनें हटा देनी है। तो क्या करना है? हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 5 में से इन 3 लाइनों को हटा देते हैं। हमने 3 लाइनें हटा दी। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची बच्चों? जैसे कि आप देख सकते हो, 5 में से अगर 3 लाइनें हटा दी तो आपके पास में 2 लाइनें बची। तो आप यहाँ लिख सकते हो, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों? 2 बचेंगे। आपको हमेशा सदैव यही याद रखना है बच्चों कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। मतलब क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को आपको घटाना है। आगे चलते हैं बच्चों। संख्या दे रखी है आपको कुछ इस प्रकार से। संख्या आपको दे रखी है 8। क्या दे रखी है? 8। नहीं, संख्या दे रखी, सॉरी, उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। संख्या दे रखी है आपको 5। 5 में से क्या करना है? 3 घटाना है। क्या घटाना है? 5 में से 3। जैसे कि आपने इस उदाहरण के माध्यम से देखी, जैसे ही हमने 5 में से 3 घटाए तो हमें 2 प्राप्त हुए। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे। अब बात आती है अगली संख्या। संख्या आपको दे रखी है 3। कितनी संख्या दे रखी है बच्चों? 3 संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 3 लाइन। 1 2 3। आपने 3 लाइनें बना दी बच्चों। अब चलते हैं, करना क्या है? 3 में से 3 लाइनें आपको माइनस करनी है। जैसे ही 3 लाइनें थी और आपने ये तीनों ही लाइनें माइनस कर दी तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा बच्चों। जैसे ही आप 3 में से 3 माइनस करते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 0। कितने प्राप्त होते हैं बच्चों? 0 प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। संख्या दे रखी है आपको
उदाहरण नंबर 3 के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आपको संख्या दे रखी है 8, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 8 लाइनें बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना दी बच्चों। अब हमें क्या करना है, इनमें से 4 लाइनें माइनस करनी है। क्या करनी है, 4 लाइनें माइनस करनी है। तो आप इस प्रकार से ये 4 लाइनें माइनस कर दी। अब इनको छोड़ दो, जो हमें माइनस करना है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास 8 में से 4 लाइनें चली जाने के बाद में पीछे कितनी लाइनें बचती है, 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 8 में से 4 जाएंगे ना, तो आपके पास में अंत में 4 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों, 4 बचेंगे। चलते हैं अगली संख्या पर। संख्या दे रखी है, ये क्या संख्या दे रखी है, 7। तो आपको क्या करना है, लाइनों के माध्यम से 7 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बना दी बच्चों। 7 लाइनें बनाने के बाद में आपको क्या करनी है, 5 लाइनें घटानी है। तो आप ये 5 लाइनें आपने घटा दी। जिस प्रकार आपने 5 लाइनें घटा दी, अब देख सकते हो आपके पास में कुल कितनी संख्या बची है बच्चों, 2 संख्या बची है। तो आप कह सकते हो जैसे ही साथ में अगर हम 5 को निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होते हैं। पीछे कितनी संख्या बचती है, जो शेष संख्या बचती है वो 2 प्राप्त होती है। तो बच्चों जोड़ में तो हम कह सकते हैं योग प्लस योग को हम क्या कह सकते, जोड़ को हम कह सकते हैं योग, और इसमें हम घटाने के अलावा इसको दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, शेष कह सकते हैं। तो हमें शेष संख्या प्राप्त हुई 2। चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है 5। 5 में से आपको 4 घटाने हैं। ये संख्या दे रखी है 5, 5 में से आपको क्या करना है, 4 घटाने हैं। 4 घटा दिया तो आपके पास में बचता है 1। जैसे ही आप 5 में से 4 घटाओगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। अगली संख्या पर चलते हैं बच्चों। संख्या क्या दे रखी है, आपको ज्ञात है। संख्या दे रखी है आपको 9। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बना दी बच्चों। क्या करना था हमें, 6 लाइनें इनमें से घटानी है। 9 में से जैसे 6 लाइन घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हमने घटा दी, ये कट हो गई। अब बताओ हमारे पास कुल कितनी लाइनें बची है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि जैसे ही 9 में से 6 लाइनें घट जाती है तो हमारे पास 3 लाइनें प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं हमें 9 में से 6 जाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 5 पर क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है आपको 6। तो क्या करना है, सबसे पहले पुनः वही काम करना है, लाइनों के माध्यम से सीखते हैं अभी। तो आपको करना क्या है, लाइनें बनानी। सबसे पहले 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बना दी बच्चों। अब हमें क्या करना है, 4 लाइनें इनमें से हटानी है। तो हमने ये 4 लाइनें हटा दी। अब हमारे पास शेष जो लाइनें बची वो है 2। तो आप कह सकते हो बच्चों जैसे ही 6 में से 4 लाइनें चली जाती है तो आपको 2 प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, संख्या क्या दे रखी है आपको 5। 5 में से आपको क्या करना है, 3 घटाना है। क्या करना है, 5 में से 3 घटाना है। क्या करना है, 5 में से 3, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें बनाई। 5 में से 3 लाइनें आपने घटा दी। जैसे ही आप 5 में से 3 लाइनें घटाते हो तो आपको 2 प्राप्त होते हैं। कितने, 2 प्राप्त होते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ 2 लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो बच्चों। तो आपने क्या किया, संख्याओं के माध्यम से लाइनें बना बनाकर हमने अभी तक माइनस करना सीखा। क्या सीखा, माइनस करना सीखा, घटाना सीखा संख्याओं को। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में जोड़ करें और स्वयं खुद अपने हाथों से इनको करने की कोशिश करें और साथ में लिखते जाएं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब दे रखा है उदाहरण नंबर आगे 1। क्या दूसरी लाइन में उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, क्या जिसमें क्या करना है, 5। आपको क्या करना है, 5 थे और 5 में से 5 को ही हटाना था। तो 5 में से 5 जाते हैं तो बच्चों आपको प्राप्त होते हैं 0। कितने प्राप्त होते हैं, 0 प्राप्त होते हैं बच्चों। अगली संख्या दे रखी है 2 अंकों की संख्या है, दाई अंक का अंक है 9। तो आपको क्या करना है, 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बना दी। अब क्या करना है, 7 लाइनें निकालनी है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हटा दी तो हमारे पास अंत में शेष 2 लाइनें बची। कितनी बची बच्चों, 2 लाइनें बची। तो हम कह सकते हैं जैसे ही 9 में से 7 जाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं, जो संख्या दे रखी है जैसे कि आपको उदाहरण के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं किस तरीके से हम संख्याओं को घटाना सीख रहे हैं बच्चों। संख्या दे रखी है आपको 9। 9 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है। 9 में से अगर आप 3 घटाते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 6। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से संख्या दे रखी है 9। 9 में से अगर 2 घटाओगे तो आपको प्राप्त होंगे 7। ठीक है, अगले उदाहरण पर चलते हैं बच्चों। संख्या दे रखी है आपको 4। 4 संख्या थी, 4 में से 2 घटाने। जैसे ही आप 4 में से 2 घटाओगे बच्चों तो आपको 2 प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। चलते हैं अगली संख्या पर। संख्या दे रखी है आपको 2। 2 में से 1 घटाओगे तो आप हमें प्राप्त होगा 1। ठीक है, फिर चलते हैं अगली संख्या पर।
संख्या क्या दे रखी है बच्चों, 8। संख्या दे रखी थी 8। 8 में से आपको क्या घटाना था, 3 घटाना था बच्चों। क्या करना था, 3 घटाना था। जैसे ही बच्चों आपने 8 में से 3 घटाए तो आपको 5 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 5 प्राप्त हुए। फिर चलते हैं अगली संख्या पर। संख्या दे रखी है आपको 4। 4 में से 4 घटाते हो तो आप 0 प्राप्त करते हैं। तो बच्चों करते क्या है, अगला उदाहरण दे रखा है आपको 8। 8 में से 6 घटाना है। जैसे ही आप 8 में से 6 घटाते हो तो आपको 2 प्राप्त होते हैं। कितने, 2 प्राप्त होते हैं। फिर संख्या दे रखी है आपको 9। 9 में से आप हमें क्या घटाना, 7 घटाना। आप 9 में से 7 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 2। अभी तक हमने 2 अंकों की संख्या का क्या क्या घटाना सीखा, मतलब माइनस करना सीखा। अब हम सीखेंगे बच्चों आगे क्या करना है, 1 2 3 4 5। ये जिन जिन उदाहरण पर मैंने चिन्ह लगाए हैं वो आपको क्या करना है, गृह कार्य के रूप में कार्य करना है। क्या करना है, होमवर्क के रूप में इनको पूरा करना अपनी नोटबुक में। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।